Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, in this lecture we will be discussing about how to fill the electron in shell, orbit or energy level. Moreover, in energy level there are sub-energy level, in shell there are sub-shell, in orbit there are orbitals. So how can we fill the electron in them? What is their formula which is followed for the filling of electron? So let's start with the shell, orbit or energy level. This is really simple कि हमारे पास जो होते हैं shell, orbit और energy level, these are the K, L, M, N and O. They are always written in capital form. और इनमें जो हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो विथ रेस्पेक्ट टू द फार्मूला दैट इज़ नोन एज द बोहर फार्मूला, वो हमारे पास जो होता है वो बोहर फार्मूला जो है वो फॉलो करते हैं और उनमें हम इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करते हैं. कौन सा फार्मूला है? दैट इज़ नोन एज द 2n². और k का n वैल्यू है 1, फॉर l इट इज़ 2, m इज़ 3, n इज़ 4, o इज़ 5. यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रख के उसका स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे कि हमारे पास k का 1 है, देन व्हाट विल वी डू, दिस 2 1 उसका हम होल स्क्वायर करेंगे. नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का 1 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 1 होगा, दैट इज़ इक्वल टू 2. इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास फिल होंगे वो कितने होंगे? दीज विल बी 2 इलेक्ट्रॉन इनटू दी k शेल. k में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे. फॉर l दी n वैल्यू इज़ 2, तो हमारे पास क्या होगा? इट इज़ नोन एज नाउ 2n². नाउ इसका जो हमारे पास n वैल्यू है वो 2 है, सो 2 विल बी केप्ट हेयर. 2 का हमारे पास स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी इक्वल टू 8. और हमारे पास m है वो n वैल्यू इसकी 3 है, सो 2 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी इक्वल टू 18. सिमिलरली 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 32. और 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन इनटू दी O shell, and in N shell there will be 32 इलेक्ट्रॉन. क्लियर? तो अब हमारे पास इन ऑर्बिट में वी आर हैविंग सब ऑर्बिट, I mean orbitals, sub-energy levels and subshell. These are known as the, simply we call them as orbitals. जो हमारे पास क्या है? S, P, D, F है. S का जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है वो 0 है, P का हमारे पास 1 है, D का 2 है, F का 3 है. That we have already discussed in our previous lecture, and if anyone of you have not watched it, the link is given above. You can watch it. कि how the L value for S is 0, and it was explained with respect to the formula that is n-1. और S की जो n value है that is known as 1. So 1 minus 1 equal to 0, 0 हो गया. और P की हमारे पास n value है जो है वो है 2 है. So it is 2 minus 1 will be equal to 1. For D it's 3, 3 minus 1 is equal to 2. For F that is 4 minus 1 that is equal to 3. ओके, तो ये हमारे पास इनके एंगुलर क्वांटम नंबर हमारे पास आ गए हैं. एंड S हैज़ द स्फेरिकल शेप, P इज़ डम्बेल शेप, F इज़ द कॉम्प्लेक्स और डबल डम्बेल वी कैन से, एंड F इज़ द मोर कॉम्प्लेक्स दैट वी कैन नॉट इवन ड्रॉ इट. और इनके हम शेप भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन अवर प्रीवियस लेक्चर. Now let's start ki how can we fill the electron in them and what is the formula to fill the electron in them. So simply we have the formula that is known as 2 into 2l plus 1, where l is the azimuthal quantum number or angular quantum number जो हम already discuss जो है वो कर चुके हैं. और angular quantum number जो हमारे पास है for S, the angular quantum number is 0. For P the angular quantum number is 1. For D the angular quantum number is 2, and for F the angular quantum number is 3. So for S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? Let's put the values here, then we can easily calculate कि हमारे पास जो आंसर है इनका कितना आ रहा है.
सो 2 into 2 और L वैल्यू फॉर S इज़ 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 0 से, प्लस हमारे पास 1 है, सो वी विल सोल्व मल्टीप्लाई फर्स्ट इन ब्रैकेट, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी इक्वल टू 0 प्लस 1, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी इक्वल टू 2। तो S में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कितने आते हैं हमारे पास, वो आते हैं 2 और मिनिमम 1, मीन्स 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और उसके बाद है हमारे पास P, फॉर P दिस इज़ 2 into 2L plus 1, P का जो L वैल्यू है दैट इज़ 1, सो 2 into 2 1 plus 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी इक्वल टू 2 plus 1, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 plus 1 सॉरी 2 plus 1 विल बी इक्वल टू 3, इसका हमारे पास आंसर आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी इक्वल टू 6। तो हमारे पास जो P में इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम 6 आता है और मिनिमम हम 1 रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है D, सो फार्मूला अगेन 2 into 2L plus 1, सो 2 into 2L हमारे पास L वैल्यू है इसकी D की दैट इज इक्वल टू 2, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, so 2 into 2 will be equal to 4 plus 1, 4 plus 1 is equal to 5 multiplied by 2 will be equal to 10। तो D में इलेक्ट्रॉन जो आते हैं हमारे पास कितने आते हैं, 10 आते हैं, from 1 to 10। For F we have again the formula 2 into 2L plus 1, now 2 into 2L, L value is 3, हमारे पास इसकी 3 वैल्यू है, प्लस 1 है हमारे पास ये, so 2 multiplied by 3 is equal to 6 plus 1 that will be equal to now 7, now 7 multiplied by 2 will be equal to 14, so in F there are the 14 electron and that can range from 1 to 14। okay, so this is the simple formula that is known as the 2 into 2L plus 1 कि हम इलेक्ट्रॉन जो है इनमें कितने फिल कर सकते हैं। now let me tell you one stability order। for stability order हमारे पास जो S होता है वो कहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन 0 होंगे फॉर S, P, D एंड F। S says कि I want to be stable in the state when I will have a 0 electron, 1 electron or 2 electron. This is nil, half filled, fully filled. This is nil, this is half filled, this is fully filled। और D कहता है 0 दें या 5 दें या मुझे 10 इलेक्ट्रॉन दें। फॉर F दैट 0, 7 और 14। दिस इज़ दी स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर दीज ऑर्बिटल्स कि ये इन स्टेट में मोस्ट स्टेबल जो है वो ऑर्बिटल्स जो है वो कहलाते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज इवन सब ऑर्बिटल्स इनटू द ऑर्बिटल्स। हमारे पास जैसे ऑर्बिट में आ गया ऑर्बिटल, अब ऑर्बिटल में आते हैं हमारे पास सब ऑर्बिटल। तो जो सब ऑर्बिटल होते हैं, सब ऑर्बिटल वो हमारे पास कौन से होते हैं, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर कि P के हमारे पास 3 होते हैं, S खुद होता है, D के हमारे पास 5 होते हैं और F के हमारे पास 7 होते हैं, ठीक है। S का सब ऑर्बिटल खुद वो एक है। फॉर P we have 3 suborbital, that is Px, Py, Pz. We have already discussed Px, Py, Pz, and for D we have 5 orbital, dxy, dyz, dx square, y square, dz square। ओके, तो हमारे पास इनके जो है वो ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं कितने, we do have the 5 orbitals, और F के जो सब ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन जो हम फिल करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद रेस्पेक्ट टू 2 into 2L plus 1। S में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं जो S में ही आते हैं। P में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे Px में आते हैं, Py में 2 आते हैं और Pz में हमारे पास कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास D के अगर 5 सब ऑर्बिटल हैं, P के हमारे पास 3 सब ऑर्बिटल हैं, S खुद 1 है और F के हमारे पास 7 सब ऑर्बिटल हैं। तो इन सब ऑर्बिटल्स को हमने जो यहाँ पर लिखा है उनका कौन सा एक फार्मूला है जो कि हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि S खुद सब ऑर्बिटल है, उसका एक ही है, वो खुद आप मतलब इट्सेल्फ है।
P के हमारे पास 3 हैं, D के हमारे पास 5 हैं और F के 7 हैं. So how can we calculate the suborbital? So suborbital are calculated by the help of formula that's known as 2L plus 1. 2L plus 1. अब हमारे पास S का L वैल्यू हमारे पास क्या है? That is 0. Now 2 into 0 plus 1. 2 into 0 is equal to 0 plus 1 is equal to 1. मतलब कि S का सब ऑर्बिटल खुद 1 है, वो खुद अपने आप है. For P we have the L value that is equal to 1. Now 2L plus 1, 2 multiplied by 1 plus 1, 2 multiplied by 1 is equal to 2 plus 1 will be equal to 3. तो P के हमारे पास कितने ऑर्बिटल हो गए? P के हमारे पास जो ऑर्बिटल हो गए वो हो गए हमारे पास 3, और जो वो 3 ऑर्बिटल होते हैं दैट इज़ नोन एज Px, Py, और हमारे पास थर्ड लास्ट ऑर्बिटल है दैट इज़ नोन एज Pz. ये 3 ऑर्बिटल्स जो होते हैं हमारे पास ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल भी कहलवाते हैं. और डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है कि दोज ऑर्बिटल विच पजेस द सेम एनर्जी, जिनमें एनर्जी जो होती है वो सेम हो, उनको हम कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल. नाउ फॉर D देयर आर दी 5 सब ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पर हमारे पास Px, Py, Pz आ गए. हमारे पास D के जो सब ऑर्बिटल होते हैं वो 5 होते हैं. दिस इज नोन एज Dxy, Dyz, Dzx and Dx square, y square, and finally we have Dz square. ठीक है. So these are the 5 degenerate orbital for D orbital. और ये 5 हमारे पास कैसे आए? We will again write the same formula. Same formula हमारे पास होगा and that is known as 2L plus 1. So 2L plus 1. तो L value for D is 2. So 2 multiplied by 2 that is equal to 4 plus 1. So 4 plus 1 will be equal to 5. तो D के 5 हमारे पास सब ऑर्बिटल हैं. For F की जो L वैल्यू है that is known as 3. So formula is 2L plus 1. So 2 multiplied by 3 plus 1. Now 2 multiplied by 3 will be equal to 6 plus 1 that is known as 7. So हमारे पास ये 7 ऑर्बिटल्स जो हैं वो F के जो है कहलाते हैं. Each orbital will occupy the 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, और इनकी जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन की टोटल वो 14 होती है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया. लेकिन हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम. ओके, सो दिस इज द सिंपल method to calculate the number of suborbital, and how can we keep the electron into the shell, subshell, and even suborbital. So if you have any question regarding this, kindly do let me know into my comment box. Kindly subscribe and like my channel. Thank you.